हरित प्रणाम। अभी हम हमारे राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर स्थित संस्थागत वन ओरण में खड़े हैं और हमारे साथ में हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश कौशिक सर, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड रेंजर्स कॉलेज सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश से डिप्टी डायरेक्टर मैडम पारुल सूद और इनके साथ में 5 राज्यों के रेंज ऑफिसर्स जो ट्रेनी रेंज ऑफिसर्स हैं 39 वो हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले हम यहाँ राजस्थान और बीकानेर की धरती पर आप सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है, पिछले 1 साल से FTI के जो ट्रेनिंग कॉन्टिजेंट्स है वो लगातार डूंगर कॉलेज में हमारी जो यहाँ पे फॉरेस्ट्री टेक्निक्स है उनको समझने, उनको देखने के लिए आते रहे हैं और उसी कड़ी में इस बार फिर ये कॉन्टिजेंट आया है। तो इन्होंने यहाँ पे हम जो फॉरेस्ट्री को लेकर के प्रयोग कर रही हैं, फैमिलियल फॉरेस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल फॉरेस्ट, एरिड हॉर्टिकल्चर को लेकर के उसके संबंध में रूबरू हुए हैं। तो इनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं इस संबंध में ये अपने विचार हमसे साझा करेंगे डिप्टी डायरेक्टर मैडम और 2 पार्टिसिपेंट। उससे पहले मैं हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर डॉक्टर कौशिक सर से निवेदन करूंगा कि वे भी अपने व्यूज़ हम सबके साथ में शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू श्याम सुंदर जी। आज ये जो कंटिजेंट रेंज ऑफिसर्स का यहाँ आया है ट्रेनिंग के सिलसिले में, अभी इनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई और इनसे इंटरेक्शन में ये पाया कि बहुत ही बिल्कुल यंग और फ्रेश माइंड के साथ समाजशास्त्र के व्याख्याता प्रोफेसर क्या काम कर रहे हैं और इनसे इंटरेक्शन करने पाया कि बहुत ही प्रसन्न है। तरह तरह का जो एक्सपेरिमेंटल काम यहाँ डूंगर महाविद्यालय में किया गया है और एक जो ओरण इस विकसित किया गया है, जो भी आपके एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं और किस तरह से यील्ड ज़्यादा ली जा सकती है, किस तरह से विभिन्न प्रकार की अगर कोई टेक्निकल परेशानियां हैं उनको दूर करके अच्छी नस्ल के पौधे तैयार किए जा सकते हैं, ये सब इन्होंने बहुत डिटेल में जो प्रक्रिया देखी और उसका इनको बहुत अच्छा लगा जैसा कि इन लोगों को बताया और इनका महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत है। और ये भी एक अच्छी हर्ष की बात है कि डूंगर महाविद्यालय में इस तरह का एक ओरण तैयार हो गया है कि ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से लगातार 3रा बैच ये यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया है। और मैडम सूद से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अब आगे इसको स्थायी रूप से एक हम डेस्टिनेशन बनाएंगे। जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए हम फील्ड में ले जाते हैं बच्चों को, उनको यहाँ निश्चित रूप से लेकर आएंगे। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसका रिकॉग्निशन भी हो रहा है। और कुछ वेस्टर्न राजस्थान जो कि एक मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ की जो वनस्पति है, वहाँ के जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनका रख रखाव, उनका प्रबंधन, उनका किस तरह से सस्टेनेबिलिटी के साथ में डेवलप किया जा सकता है और एक ग्रीन फॉरेस्ट के रूप में भी अगर वेस्टर्न राजस्थान रेगिस्तान में ये काम किया जा सकता है तो ये भी एक बहुत अच्छा देखने योग्य बात है। मैं समझता हूँ इतना सफिशिएंट है आज और बेहतर होगा अपन पार्टिसिपेंट से ही पूछें यहाँ जो आए हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कि उनको क्या अनुभव उनका रहा। मैडम से तो सबसे पहले मैडम डिप्टी डायरेक्टर सूद मैडम, उनसे अपन बात करते हैं। सबसे पूर्व तो सभी को मेरा नमस्कार। और अपनी बात कहने से पहले मैं फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक महोदय अपनी तरफ से और अपने पूरे RFO बैच की तरफ से डूंगर कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर SS ध्यानी सर और सभी का यहाँ पे हमारे को ये विज़िट करवाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि सर ने अभी बताया कि हमारे यहाँ से पहले भी 2 बैचेस इधर आए हैं, तो उनसे हमने ये जो 2 नए कंसेप्ट जो यहाँ पे सर ने डेवलप किया है, इंस्टीट्यूशनल फॉरेस्ट और फैमिलियल फॉरेस्ट्री, इसके बारे में हमने जाना और उनसे सुना। लेकिन उसको सुनने के बाद हमारे मन में जो एक जिज्ञासा थी कि हम खुद जाकर इस चीज़ को देखें और समझें, तो वो आज पूरी हुई है। और बहुत ही प्रसन्नता हुई ये देखकर कि एक सोशियोलॉजी के टीचर होने के बावजूद भी सर का जो फॉरेस्ट्री के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए जो पैशन है, उसको जो स्वरूप सर ने दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो हमें बहुत ही यहाँ पे आके अच्छा लगा और ये एसोसिएशन हमारा ऐसे ही आपके साथ बना रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। साथ में आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं। तो
जो भी हमारे यंग फॉरेस्टर्स यहाँ पे आएंगे वो आपसे जो भी चीज़ें सीखेंगे, मैं आशा करूँगी कि वो आगे चल के इसको और बढ़ाएं, और जो आपका ये कंसेप्ट है ये सिर्फ राजस्थान तक नहीं रह के हमारे यहाँ से जैसे 5 स्टेट्स अभी आ रहे हैं, पिछली बार भी हमारे फॉरेस्ट रेंजर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स यहाँ पे आए, तो ऑल ओवर इंडिया, ना सिर्फ इंडिया लेकिन ग्लोबल स्तर तक भी आपका ये संदेश जाए, यही मेरी आशा है, यही मेरी कामना है। धन्यवाद सर। हाँ, अब मैं अपने 2 पार्टिसिपेंट्स जो हमारे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ट्रेनीज़ हैं उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वो भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ की जो विजिट है उसके बारे में सभी के साथ साझा करेंगे। My greetings to everyone. I am Priyanka Tarade, RFO trainee from Karnataka, and I would like to start with a quote by William Gladstone, who said that when the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. And here, after coming to the institutional forest created by Jani sir, we can experience his power of love for forests, which has helped him develop into such great work, which has spread to so many districts and villages. And also he has been able to transgress his academic background and come into work into a field which initially he did not have very much knowledge about, and he also explained us about the technical aspects of forestry, like the techniques of budding and the various irrigation methods that they have developed. It was a very rich learning experience, and hoping that we will be able to inculcate such passion and love in our service, and be able to make small impact on the society and the people around us. Thank you, sir. I am Manjunath Dole from Karnataka, RFO trainee. It is our pleasure to be with Shyam Sundar Jani sir, National President Awardee. And sir has explained about familial forestry, plant as a part of family. And it's unbelievable that sir has reached and the team has reached 10 million plantation and 4,000 villages since 2006. And sir also explained about in situ bedding and community forestry without the help of government and NGOs. And sir also pointed out sustainable development in the era of climate change and global warming. Self-reliance is very important, as MK Gandhi said. Sir also pointed out that children's education is very important. 4H model, MK Gandhi, as MK Gandhi said, head, heart, hand and habit. It should include all these 4. And planting, in eliminating malnutrition, 50% of fruit plants are planted in Rajasthan. It is one of the best cultivation method. And our honorable principal sir also said something philosophical way. Self introspection is important. We owe something to society. Being honest in service is important.